उत्तर प्रदेश के कानपुर में नरवर थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बकेवर से 2 दर्जन से अधिक लोग मां चंद्रिका देवी के दर्शन कर ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर लौट रहे थे। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। इस भयानक सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया गया है कि कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। घायलों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। कानपुर के बिस्वा सर्किल क्षेत्र के सिरमपुर गांव में टैंकर और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और डीजल भरे टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लोगों के जिंदा जलने की सूचना है। टैंकर में बैठे कुछ लोग बुरी तरह से झुलस गए। सूचना मिलते ही भारी मात्रा में दमकल कर्मी और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। प्रशांत किशोर की आज से पदयात्रा है। इस पदयात्रा में 3 उद्देश्य समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित कर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए उनको एक लोकतांत्रिक मंच पर लाने का प्रयास है। स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझना, उनके आधार पर शहरों और पंचायतों की प्राथमिकता को सूचीबद्ध कर उनके विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करना है। बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग, सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञों और लोगों के सुझाव के आधार पर अगले साल एक विजन डॉक्यूमेंट बनाना है। सीएम नीतीश ने दुर्गा पूजा को लेकर बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत गृह विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा इंतजाम को लेकर मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही अधिकारियों को पूजा पंडाल के आसपास सुरक्षा सख्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रावण वध कार्यक्रम के दिन गांधी मैदान में भी सुरक्षा पुख्ता रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मूर्ति विसर्जन के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने के निर्देश दिए हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जगदानंद सिंह ने 2023 में तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात कही थी, जिस पर जेडीयू नेताओं ने पलटवार किया है। जब मुख्यमंत्री से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बस इतना कहा कि छोड़िए ना, काहे चिंता करते हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार वेदांता अस्पताल किसी से मिलने पहुंचे थे और जब बाहर निकले तो उनसे इसे लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस इतना कह दिया कि काहे चिंता करते हैं, छोड़िए ना। पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में होने वाले खुले अधिवेशन को लेकर भी चर्चा की गई। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जितने भी मंत्री हैं वे पार्टी कार्यालय आए और लोगों की समस्याएं सुने। तेज प्रताप ने आरजेडी के तमाम नेताओं और मंत्रियों से बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर अपील की। साथ ही अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर हमला बोला। जनता दल यूनाइटेड झारखंड में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। 16 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कार्यक्रम रांची में आयोजित किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरो महतो ने रांची जिला अध्यक्ष समेत 18 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष के नामों की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष खीरो महतो ने कहा कि जिले में संगठन के विस्तार से पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि रांची जिले में जेडीयू सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आई है। जेडीयू अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। खीरो ने कहा कि नीतीश कुमार की विचारधारा के साथ झारखंड प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। पटना में एनआईटी गंगाघाट के पास से 2 शव मिले हैं। दोनों शव नाव की रस्सी से बांधे गए थे। दोनों की पहचान हो गई है। एक का नाम मुकेश सिंह है जो नालंदा का रहने वाला है। दूसरे का नाम लाल देवराय है जो मनेर का रहने वाला है। पटना पुलिस ने यह माना है कि दोनों शव बेहटा के आमनाबाद में बालू माफिया के बीच हुई फायरिंग में मरे लोगों का है। दोनों का शव पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच पूरी शुरू कर दी गई है। अभी भी कई लोग लापता है। पुलिस अभी भी गंगा में शव खोज रही। लापता लोग कहां गए यह पुलिस अभी नहीं बता पा रही है। परिजन परेशान है। बालू माफियाओं के बीच गोली चलने से
कई की मौत के बाद कई लोग लापता हुए थे। भारत में अब एक नए युग की शुरुआत हुई है। 4G सर्विस के बाद अब भारत 5G की दुनिया में प्रवेश कर गया है। पीएम मोदी ने 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इस सेवा की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने 5G सर्विस के बारे में तमाम जानकारी भी ली। सवाल में अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। फिर से अपराधियों ने एक व्यवसाय के पास काम करने वाले युवक को गोली मार दी। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के भीखा बांध की है, जहां गुरुदेव पटेल नामक 14 वर्षीय युवक को अपराधियों ने गोली मारी है। गोली लगने के बाद स्थानीय लोग और परिवार के लोगों ने महाराजगंज अनुमंडल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि आप पार्टी से 2 नकाबपोशी अपराधी आए और ताबड़तोड़ गोली चलाने लगे। उनका यह भी कहना था कि घटना के बाद एक फोन आया था कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लगातार 2-3 दिन से फोन पर धमकी मिल रही थी। हालांकि धमकी किसकी मिल रही थी, कौन दे रहा था धमकी की ये बातें जो है वो मीडिया के कैमरे पर नहीं बताया। इधर महाराजगंज पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अररिया में अपराधियों ने बाइक छीनकर मारी गोली। घायल शख्स कुंदन यादव का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। फारबिसगंज के सिमराहा थाना क्षेत्र की ये घटना है। अररिया के फारबिसगंज के सिमराहा थाना क्षेत्र के मुरबल्ला के समीप अपराधियों ने बाइक से अररिया लौट रहे एक दुकानदार कुंदन यादव को गोली मारकर उसकी बाइक और मोबाइल लूट लिया। घायल शख्स को अररिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार सदर अस्पताल पहुंचे हैं। घायल के परिजन से पूछताछ कर रहे हैं। एसडीपीओ ने बताया कि आरएसओपी और सिमराहा थाना पुलिस वारदात की तफ्तीश में जुटी हुई है। रोनी सैदपुर थाना क्षेत्र के एसएच 87 महसौल बाजार के समीप शुक्रवार की देर रात को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया है। प्राप्त सूचना अनुसार थानाध्यक्ष विजय कुमार यादव को सूचना मिली कि शराब से लदा हुआ ट्रक जिसका निबंध संख्या यूपी 16 DT 5983 है, जो रुन्नी सैदपुर होते हुए पुपड़ी की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही यादव ने सशस्त्र बल के साथ सूचना सत्यापन हेतु पीछा कर महसौल बाजार के समीप पकड़ लिया। तलाशी लेने पर हरियाणा निर्मित इंपीरियल ब्लू का 750 ml 65 कार्टून, 375 ml 36 कार्टून, 180 ml 40 कार्टून, कुल मिलाकर 1418 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त कर साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। समस्तीपुर में महुआ पथ पर बाइक और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को ताजपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान वंगरा थाना क्षेत्र के सरसिया के राजीव राम और रोशन कुमार के रूप में हुई है। सिवान में अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए दिख रहे हैं। फिर से अपराधियों ने एक व्यवसायी के पास काम करने वाले युवक को गोली मार दी। यह घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के भीखा बांध की है। अपराधियों ने युवक गुरुदेव पटेल को गोली मार दी। परिजनों और स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। पालीगंज में बिहार के पथ परिवहन मंत्री शीला मंडल ने एक निजी कार्यक्रम में जाने के दौरान पालीगंज में जेडीयू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने 1962 में स्थापित की गई ऐतिहासिक बस डिपो को दिखाते हुए इसकी दयनीय हालत को सुधार के लिए कई मांग की है, जिसमें से मुख्य रूप से सीएनजी बस संचालित करने की मांग के साथ साथ बंद पड़े शौचालय, बस डिपो की गेट लगाना, साथ ही बस डिपो की नई सिरे से भवन के साथ इसे लेकर जीर्णोद्धार की मांग कार्यकर्ताओं ने किया, जिस पर मंत्री शीला मंडल ने कार्यकर्ताओं की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन देते हुए इस पर यथाशीघ्र विभागीय कार्रवाई की बात कही। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला का फंदे से लटका शव मिला है। लगभग 30 वर्षीय नसरीन का फंदे से लटका हुआ शव मिला है।
पारिवारिक कलह बताई जा रही है फांसी लगाने की वजह। साथ ही पति से कहासुनी के बाद महिला ने जिंदगी की कहानी खत्म करने का फैसला लिया। शव लटकता देख इलाके में हड़कंप मच गया। घर की छत पर सरिया में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर जीवन को अपने खत्म कर लिया।